अध्याय 7 दशमलव। दशमलव पाठ पढ़ना है, ठीक है। पहला सीखना है दशमलव को जोड़ना। पहले का सीखा था दशमलव को जोड़ना, ठीक है। जैसे सवाल रही ऐसे है सवाल, ठीक है। इस सब क्या करना है, जोड़ना है। देखो पहले का लिखो 3.85, ऊपर नीचे का लिखाई 2.36, ठीक है। ऊपर नीचे का लिखना है 10.27, है ना। तो 10.27 ऐसे लिखा है। ऐसा सब क्या करना है, जोड़ना है। जब भी जोड़ना है या घटाना है तो ये ध्यान देना है कि दशमलव एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। अब तुम चाहो तो ये जगह कुछ नहीं है, मतलब शून्य लिख सकते हो, ठीक है। नहीं लिखूँ तो भी चलो। 6, 5, 11 और 7, 18 का 8 हासिल 1, 9, 5, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। एक बाद भी हासिल देना है। 6 हो गए और यहाँ कितना हो गए, 1। इस सब में जोड़ें तो कितना आ गए, 16.48 पढ़ना है, ठीक है। एक एक दशमलव के बाद के लिए एक एक अंक पढ़ना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, दूसरा सवाल लिखा था मैं, ठीक है। 4.04 और 4.44 धन 4.444 एला जोड़ेंगे सीखने, ठीक है। पहली का लिखो 4.04, फिर लिखो 4.44, ठीक है। फिर लिखना है 4.444, ठीक है। अब जोड़ना है। दशमलव एक लाइन में है कि नहीं है, एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। ये 4 के 4 आगे, 4 3 12 का 2 हासिल 1, यहाँ आगे 9, ये कितना हो गया 12। ये समझ आते कि नहीं आते बताओ, ठीक है। चलो इतना लिखो। दूसरा सीखना है दशमलव को घटाना। अभी क्या सीखना है, दशमलव को घटाना, ठीक है। सवाल जिसे रही 10.0 तुम्हें घटाना है तो मुल्ला 8.85, ठीक है। तो पहले कितना लिखो 10.01, ऊपर नीचे लिखना है 8.85। ध्यान रखना है कि दशमलव एक ही लाइन में होना चाहिए। और बाद जिसे घटाते हो इसे घटाना है। फिर 11 बनाने लगी, मतलब कितना बनाने लगते 9, यहाँ से उधारी लेके कितना बनाए 0, ठीक है। 11 में से 5 गीस तो कितना बची 6, 9 में 8 गीस तो कितना बची 1, यहाँ दशमलव लगा देना। 9 में से 8 गीस तो कितना बची 1, इतना उत्तर आ गया। समझ आते कि नहीं आते बताओ, ठीक।
दूसरा, जैसे सवाल है 21.23, ठीक है, इन्हें घटाना है 5.99, ठीक है। तो 21.223 ऐसे लिख दो और 5.99, दशमलव एक लाइन में ही कि नहीं है, ठीक है। अब घटाना है, 13 बनाना है, 13 में 9 घिस तो 4, 11 में 9 घिस तो 2, तो शून्य बनाने लगी। अब इला 10 बनाबो तो इला हाथ से उधारी लेना है, 10 में 5 घिस तो 5 और ये वाला 1। इतना समझ आती कि नहीं आती बताओ। ठीक, चलो लिखो। तीसरा, दशमलव का गुना सीखना है, ठीक है। सवाल जैसे है 2.5 के गुना 3.2 के साथ, ठीक है। 2.5 के गुना काक के साथ 3.2 के साथ, ठीक है। पहले तुम भूल जाओ कि यहाँ कुछ दशमलव है, ठीक है। नॉर्मल जैसे गुना कर दो, 25 और 32 के गुना कर दो ना, वैसे ही करना है, ठीक है। अभी हम दशमलव है पहले भूल जाता हूँ, ठीक है। तो गुना कैसे करते हैं, पहले काक पहाड़ा पढ़ने लगी, 2 पंचे 10 का हासिल 2 दूनी 4 और 1 यहाँ, ठीक है। कटमट होते, फिर 3 से गुना कर दो, 3 पंचे हासिल 3 दूनी 6 और 1, ऐसे गुना करता है कि नहीं करन बताओ। ये शून्य होंगे, 5 5 10 का शून्य 1, कितना आगे 800 आगे 800 आगे। अब दशमलव के ऊपर आता हूँ, ठीक है। 2.5 लिखे हुए, दशमलव के बाद कितना अंक थे बताओ तो, एक अंक है। 3.2 लिखे, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक। तो यहाँ एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है, एक और एक ला जोड़े तो कितना हो गए, 2 अंक हो गए। एक तरफ से 2 अंक गिनना है और दशमलव लगा देना, समझ इसकी नहीं बताओ। आगे 1.2 गुना 1.2, ठीक है। ध्यान से देखो, 12 के गुना पहले 2 के साथ हुई, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसी गुना करता कि नहीं कर। यहाँ कटमट 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, जोड़ें तो कितना आ गया 144। दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, एक और एक ला जोड़ें तो कितना है 2। तो एक तरफ से गिनना है, कितना अंक के बाद दशमलव लगाओ बताओ, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये उत्तर हो गया, ठीक है। अब बना लाई कि नहीं यही बताओ, ठीक। अब देखो ऐसे सवाल, ठीक है। यहाँ तो कितना संख्या लिखे हुए हैं बताओ, 4 नहीं 4 वैसे नहीं जानना है हमारा, सिर्फ 5 बस है ना, 5 बस है ना, बाकी मन तो शून्य है। और यहाँ संख्या कितना लिखे हुए, 15, कितना लिखे हुए, मतलब यहाँ 15 लिखे हुए, यहाँ 5 लिखे हुए, ठीक है। 15 पंचे कितना होते,
25। 15 पंचे 75। कितना समझ आते कि नहीं आज पहले ही बता। जो जो संख्या है उसका डायरेक्ट गुना कर दें। 15 पंचे 75, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक है? 3। दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 और 1 कितना हो गए? 4 अंक हो गए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 अंक है। ऐसे सवाल में क्या करना है? एक तरफ से कितना अंक गिने लगी है मल्ला? 4 अंक गिने लगी। 2 अंक पहले से लिखे हुए हैं, ये 3 हो गए और ये वाला 4। ये उत्तर हो गए, ठीक है। ऐसे बनाना है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट मतलब 5 से भी गुना करके तुम बना सकते हो, ठीक है। देखो वही सवाल मैं फिर से बनाता हूँ, ध्यान से देखो। 0.005 गुना 1.5। पहले कितना गुना करने लगी? 5। ठीक है, 5 से गुना करें तो इतना ही। फिर यहाँ कट मट है ना। चलो 5 पंचे कितना हुई? 25 का 5 हासिल 2। 5 शून्य 0, 2 जोड़े तो 2 आ गए। 5 शून्य 0 और 5 शून्य 0। अब कितना गुना करबो? 1 से। इतना ही कि नहीं आई बताओ। अब ये सब क्या करना है? जोड़ना है। 5 7 0 0 0, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक। 3 और 1 4। एक तरफ से 4 अंक गिनना है और दशमलव लगा देना है। उतना ही उत्तर है, इसकी नहीं बताओ, ठीक है। ऐसे बनाना है। चलो लिखो। चौथा सीखना है दशमलव भाग। दशमलव का भाग देना सीखना है, ठीक है। चलो देखो, जैसे है 4.5, कितना भाग देना है? 3 से, ठीक है। 4.5 लिखो, कितना भाग देबो? 3 से। 3 एकम घटाबो तो 1 25। ओकर बाद दशमलव है ना, तो यहाँ दशमलव लगा देना। अब कितना उतार दो? 5। 3 पंचे 15। 1.5 उत्तर आ गए। समझ आते कि नहीं आते बताओ। 22.5 है और 15 से भाग देना है, ठीक है। 22.5 लिखें, 15 से भाग दे। 15 एकम 15। 7 बची, फिर 5 उतारे लगी। यहाँ दशमलव रीस तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, उतारे 5 उतारे से पहले, ठीक है। फिर 15 पंचे 75। 1.5 उत्तर आ गए। यहाँ भी 1.5। समझ आते कि नहीं आते बताओ। ठीक, चलो अब मैं सवाल बदलता हूँ, ठीक है। 22.5 से अब इला भाग देना है 1.5 के साथ, ठीक है। ये नवोदय के सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल तुम्हारी पुस्तक में नहीं है। तुम्हारी पुस्तक में ऐसे सवाल मिली, जो क्लास वाला पुस्तक है उसमें ऐसे सवाल मिली, ठीक है। ऐसे सवाल हमें मिली नवोदय में, ठीक है।
अगर ये दशमलव हटा देंगे, ठीक है, तो वहाँ कितना लिखे हैं? 225 लिखे कि नहीं लिखे बताओ? लिखे। और यहाँ दशमलव हटा दें तब 15 लिखे कि नहीं लिखे बताओ? लिखे। अब दशमलव के बाद कितना अंक है बताओ? एक अंक है। ओकर बदला में नीचे में 10 लिखना है, ठीक है। यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। तो ओकर बदला ऊपर में का लिखे लगी है? मान ला 10, मतलब एकर जगह हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। एकर से भाग देना आसान हो रही है, दशमलव में भाग देना कठिन है, ठीक है। 225 लिखें और 15 लिखें। दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे में 10, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर में 10। दशमलव के बाद अगर 2 अंक रहती तो ऊपर में 100 लिखते हैं। दशमलव के बाद अगर 3 अंक रहती तो 1000 लिखते हैं, ठीक है। 3 शून्य लगा देते हैं। दशमलव के बाद अगर 5 अंक है तो 5 को शून्य लगा देना। समझ आते कि नहीं आते बताओ? ठीक है। अब एला हल करना आसान है। कितना लिखूं? 225 लिखूं, कितना से भाग दूं? 15 से, तो कितना उत्तर आई? 15। अब ये शून्य और शून्य कट गए, 10 और 10 कट गए, तो कितना उत्तर आ गए? 15। मतलब एला भाग दें तो कितना उत्तर आई? 15। ये समझ आते कि नहीं आते बताओ? ठीक। एक चीज और सीखना है। मान लो जाए 8 के बटे में 10 है, ठीक है। 8 के बटे में 10 ओकर बाद 100 है और ओकर बाद मान लो जाए 1000, ठीक है। तो एकर उत्तर कैसे लिखे? डायरेक्ट बोल सीखना है। काला भाग दिए था ना मन, हाँ सब में 8 ला भाग दिए थे तो 8 लिख देंगे, ठीक है। ये 10 में कितना तो शून्य है? एक है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 100 में कितना शून्य है? 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। समझ आते कि नहीं आते बताओ? 1000 में कितना शून्य है? 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाओ। ये डायरेक्ट उत्तर लिखे के तरीका है। अगर 10, 100, 1000 रही बटे में तो ऐसे उत्तर लिखो। समझ आते? चलो लिखो। चलो साधित उदाहरण देखो। प्रश्न पहला देखो। 3.75 धन 2.35, फिर ऋण 2.10, ठीक है, धन 2.25, ठीक है। चलो पहले ये दोनों जोड़े कहा थे? 3.75 और 2.35, ये दोनों जोड़े कहा थे ना, ठीक है। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, जोड़ें तो कितना है? 6.10। अब कितना घटाएं कहा थे? 2.10। 2.10 घटाओ तो वही 4.00। यहाँ तक हल करें समझ आते कि नहीं आते बताओ? अब कितना जोड़े कहा थे? 2.25। इला जोड़बो तो वही 6.25, ये उत्तर होगी, ठीक है। समझ आते कि नहीं आते बताओ? पहले दोनों जोड़ रहे कहा थे तो जोड़ दें, फिर एल घटाना है तो घटा दें, फिर लास्ट में मेला जोड़े कहा थे तो जोड़ दें, ठीक है। समझ आ गया ना? दूसरा सवाल देखो, प्रश्न दूसरा देखो।
कितना लिखे हुए हैं? 123 123 बटे में 4 4। इधर मतलब है कि 123 ला कितना से भाग देना है? 4 से। 4 तिया कितना हो गए? 12। ये कट गए। अब कितना उतार दो? 3 ला। 3 भाग नहीं जाते तो कितना बार लेके जाने लगी? 0 बार। ठीक है, 0 बार लेके जाना है। अगर जेकर से भाग देथन ओकर से ये संख्या छोटे। ठीक है। अब देखो, पहले तुमन किसे करत रहे हो? दशमलव पाठ पढ़े से पहले 30 सही 3 बटे 4 ऐसे उत्तर लिखत रहे हो। लेकिन दशमलव पाठ में क्या करना है? आगे दशमलव लगाना है। दशमलव लगाएं तो ओकर बदला में यहाँ पास 0 लिखना है। ठीक है। 4 7 28 कितना बच गए? 2 बच गए। फिर एक बाजू में क्या लिख देना है? 0 बढ़ात जाना है। ठीक है। दशमलव लगाएं ओकर बदला एक बार 0 लिखे रहे। आगे और दशमलव वगैरह लगाए की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार लगाना है। ठीक है। अब 4 के पारा पढ़ो, 20 से ज़्यादा मत हो। 4 पंचे 20। ये समझ आते कि नहीं आते बोलो? ये वाला उत्तर हो जाए। ठीक है। चलो लिखो। ये सवाल में मन का सीखे? भिन्न। जो हमारा दे रही सो कहा रे? भिन्न को दशमलव में बदलना। क्या में बदला था? दशमलव में बदलना। ये सीखना है। भिन्न को दशमलव में बदलना। प्रश्न तीसरा देखो। सादिक उदाहरण प्रश्न तीसरा। 0.048 भाग देना है काकर से? 0.04 से। ठीक है। चलो देखो, 0.048 ला भाग देना है 0.04 से। ठीक है। ऊपर संख्या कितना लिखे हुए बताओ? 48 लिखे कि नहीं लिखे बताओ? कि 408 है कि 480 है? 48 है कि नहीं है? है ना? तो पहले ऊपर भी कितना लिखना है? 48। नीचे कितना लिखने लगी बताओ? नीचे के बताओ? 4। ऊपर 48 नीचे में 4। ये समझ आते कि नहीं आते बोलो? दशमलव के बाद कितना अंक है? कितना अंक है? गिनो ना। 2 अंक है। तो नीचे के बदले ऊपर में कितना लिखने लगी है? मतलब 100। ठीक है। ऊपर में दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है। तो नीचे कितना लिखने लगी? 1000। ऊपर के बदला नीचे में लिखना है और नीचे के बदला ऊपर में। दशमलव के बाद 2 अंक रही तो ओकर कारण ऊपर में 100 लिखे और दशमलव के बाद 3 अंक है ओकर कारण नीचे में 1000 लिखे। ठीक है। ये 2 शून्य और 2 शून्य ऊपर और नीचे ऐसे काटना है। ठीक है। ऊपर में क्या बचे बताओ? चलो यहाँ 4 से भाग दे देंगे। कितना आ जाए? 12। ऊपर में कितना बचीस? 12 और नीचे कितना बचीस? 10। ठीक है। अभी मैं तुम्हें 10 से भाग देना सिखा रहा हूँ। 12 लिखना है और 10 में कितना शून्य है? तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना। तो कितना उत्तर आ गए? 1.2।
कितना उत्तर आया देखो। समझ आते कि नहीं आते बताओ। कठिन लग सकते, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सवाल रईस की 0.048 लाख भाग देना है, कहाँ से? 0.04 से, ठीक है। पहले ऊपर में संख्या कितना लिखे हुए देखना है, 48 लिखे हुए हैं, बाकी तो शून्य है ना। नीचे कितना संख्या लिखे हुए? 4, वो दोनों लिखें, दोनों भाग दें तो कितना है? 12, ठीक है। अब ये ध्यान दो कि दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो ऊपर में कितना लिखें? 100। दशमलव के बाद कितना अंक है? 3, ओकर कारण नीचे में कितना लिखे लगी? 1000। 2 शून्य कट गए। 48 ला 4 से भाग दें तो कितना है? 12। अंश में 12 लिखें और हर में 10। 12 ला 10 से भाग दो तो कितना ही? 1.2। भाग कैसे देना है? 12 के 12 लिख दो, 10 में 1 शून्य है, ऊपर कारण 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। प्रश्न चौथा देखो, कितना लिखे? 3.75। ये भिन्न में बदलना है, कहाँ में बदलना है? भिन्न में। ए में हमारा बच्चे लिखो दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न के रूप में लिखना है। अभी दशमलव में लिखे कि नहीं लिखे बताओ? लिखे। चलो सिर्फ संख्या देखते तो 3, 7, 5 लिखे कि नहीं लिखे बताओ? 375 लिखे हुए, 375 लिखना। दशमलव के बाद कितना अंक है बताओ? 2 अंक है, तो नीचे में 100 लिखना। दशमलव के बाद 1 अंक रतीस तो 10 लिखते हैं, 2 अंक है तो 100, 3 अंक रतीस तो 1000 लिखना है, ठीक है। एकर इकाई में 5 है, एकर इकाई में 0 है। 5 से भाग जाए कि नहीं जाए बताओ? जब 375 ला 5 से भाग दो ना तो 75 आई, कितना ही? 75। अब 100 ला 5 से भाग दो तो कितना ही? 20, कितना ही? 20। फिर 5 से भाग जाते कि नहीं जाते बताओ? 5 से भाग देवो तो 15 ही, 5 से भाग देवो तो 4 है, ठीक है। 15 ला लास्ट में कहाँ से भाग देने लगी? 4 से। 4 तिया 12, कितना शेषफल बच गए? 3। इधर उत्तर कैसे लिखते? ये वाला 3 पहले लिखा थे, ये 3 ऊपर में अधिकार से भाग देने तेला यहाँ लिखना है, ठीक है। इतना उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। आए? ये समझ आते कि नहीं आते बताओ? चलो लिखो। 5वां प्रश्न देखो। दो 200 धन 30 धन 6 धन 7/10 फिर 6/7। ये सब ला जोड़ना है, ठीक है। 200 लिखना है, धन 30 लिखना है, धन 6 लिखना है, धन पहले 7 लिखो, ठीक है। 10 में कितना शून्य है? 1 शून्य है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। यहाँ 6 लिखो। 100 में कितना शून्य है? कितना अंक के बाद दशमलव लगा दो? 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। ये भिन्न के रूप में रही से तेल हम दशमलव के रूप में बदले हैं, ठीक है। ऐसे जोड़ना आसान हो जाए, ठीक है। सबला लाइन से लिखना। पहले कितना लिखा है? 200, फिर 30, फिर
6, फिर 0.7, फिर 0.06। अब सबला क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पास कुछ नहीं लिख रही तो यहाँ 0 लिख सकते हो तुम ना, यहाँ भी दशमलव लगा देना। ठीक है, जोड़े के समय पूरा दशमलव एक ही लाइन में होना चाहिए। बताओ, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं लिखे तो तुम 0 लिख सकते हो। कंफ्यूजन ना हो पर कारण सब जगह का लिख दें 0। अब सब लोग जोड़े बोले तो जोड़ देते हैं। समझ आते कि नहीं आते बताओ। ठीक है, प्रश्न 6वां देखो। प्रश्न पढ़ो। 0.57, फिर 3, 0.5, फिर 0.04, फिर 3.04। ठीक है, एल कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, गिनने वाले पाठ में पढ़े रहे हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। ये याद रखना। ठीक है, तेल कौन से क्रम में लिखना है? मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, देखो 0 के पहले, सॉरी दशमलव के पहले यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ पास 3 है कि नहीं है? है, तो ये सबसे बड़े संख्या हो गए। ठीक है, ताकि दशमलव के पहले 3 है। ठीक है, और दशमलव के बाद देखना है आप। ठीक है, मतलब 3.04 तो सबसे बड़े हो गए। ठीक है, एल कौन से क्रम में जमाना है? आरोही क्रम, मतलब सबसे बड़े संख्या ये होगी कि नहीं होगी बताओ। ठीक, अब बाकी 4 संख्या ला जमाना है। ठीक है, देखो यहाँ 0.4 लिखे हुए हैं मतलब 4 है, यहाँ कितना लिखे? 0.5 मतलब 5 है। ये कितना लिखे? 38। ये कितना लिखे? 57। तो 4 सबसे छोटे आई कि 5 आई कि 38 आई कि 57 आई? सबसे छोटे 57। सबसे छोटे का ही 4 आई, तो 0.04 पहले लिखना। ओकर से बड़े 0.05, ओकर से बड़े 0.38, फिर 0.57, 57। समझ आते कि नहीं आते बताओ। बढ़ते क्रम में लिख दो। प्रश्न 7वां देखो, कितना लिखे? 107.8 गुना 0.01 कि 0.01? ये दोनों का करना है? मल्ला क्या करना है? गुना। ठीक है, चलो जैसे नॉर्मली गुना करते हैं वैसे करबो। पहले कितना गुना करबो? पहले ये समझना है कि दशमलव नहीं है। ठीक है, पहले 1 से गुना करबो तो वही संख्या आते कि नहीं आए बताओ। आते ना?
अब कितना से गुना करबो? शून्य। शून्य से। ये समझ आते कि नहीं आते? फिर कहाँ से गुना करने लगी? ये समझ आते कि नहीं आते बताओ? अब सब लोग जोड़ो। 8, 7, 5, 4, 1, 2, 0। ठीक है। 10। अब दशमलव लो, ध्यान देना है। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक रही इसे? 2। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। ठीक है। ये दोनों जोड़ना है। 2 और 2 कितना हो गए? 4। अब एक तरफ से कितना अंक गिनने लगी है? मतलब 4 अंक गिनना है। 1 2 3 4 और यहाँ दशमलव लगा दो। ठीक है। ये शून्य के मतलब नहीं है। उत्तर कितना ही? 1.457 इतना उत्तर आया कि नहीं आया चेक करो। ठीक है। चलो लिखो।